So this is lecture number 18 of 9th class lecture series. तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप करा था सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज थी, I1, I2, I3, I4. ठीक है. नाउ इस लेक्चर का मेन कंसेप्ट क्या है कि हमें इसी के बेस पे कुछ न्यू आइडेंटिटीज जनरेट करनी है और उन आइडेंटिटी का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो कैसे जनरेट करेंगे? अगर आपने ये आइडेंटिटीज नहीं कवर करी हैं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17 में सब कुछ हमने कवर किया है अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली. ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके कुछ न्यू आइडेंटिटी जनरेट करते हैं. जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी इज दिस वन, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल. इसका मीनिंग क्या है? आपके पास ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं, ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स, कोई भी रैंडम रियल नंबर है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. या आपको ये गिवन एक्सप्रेशन हो सकता है और उसको सॉल्व करना हो सकता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपली हम ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहां पे जो x है इट इज b प्लस सी. ये आइडेंटिटी फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं यहां पे. दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं सिंपली. तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a, वैल्यू ऑफ x इज b प्लस सी प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. अगेन एक्सपेंड कर दीजिए तो इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. तो फाइनली आपके पास क्या मिल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ba प्लस 2ca, सॉरी 2bc प्लस 2ca. मेनली अब इसको आपको यूज कैसे करना है? आपको कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड देन आपको उसको एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए बी बी सी, या इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके आपसे कुछ एक्सप्रेशन पूछेगा. जैसे मैं 1-2 एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपको चीजें समझ हो जाए. तो सबसे पहला वो बेसिक आपका एक्सपेंशन पूछ सकता है. जैसे यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5z स्क्वायर करना है. तो हमने जो आइडेंटिटी लिखी है वो किसके लिए लिखी है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए लिखी है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू बेसिकली 3x रख सकते हैं, b इज इक्वल टू माइनस 4y रख सकते हैं एंड c इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? माइनस 5z पुट कर सकते हैं. तो दिस एक्सप्रेशन बेसिकली आपके पास क्या है? इट इज 3x प्लस माइनस 4y प्लस माइनस 5z होल स्क्वायर. तो ये वैल्यूज पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3x माइनस 4y माइनस 5z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस माइनस 4y होल स्क्वायर प्लस माइनस 5z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab. 2 टाइम ab का मीनिंग क्या है? इट इज अ 3x एंड माइनस 4y प्लस 2 टाइम bc, इट इज माइनस 4y इंटू माइनस 5z प्लस 2 टाइम ca, दैट इज माइनस 5z इंटू 3x. जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्सप्रेशंस आ जाएगा आपके पास. इट इज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर कर सकते हैं. एक्सपोनेंट यूज कर रहा हूं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में कवर अप करा था. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली यूज हो रही है. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो 2 into 3 into 4, तो इट इज द 24, लेकिन विद माइनस साइन.
तो -24xy, यहाँ पे इट इज 2040 with minus sign 40yz, and this is also with minus sign, sorry this is minus minus plus, क्योंकि दो माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो दिस इज -30 xz और zx। तो ये आपका इसका एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। इसी टाइप से जस्ट उसका रिवर्स फाइंड करवा सकता है, आपको फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल आएगा और आपसे फाइंड करना है कि फैक्टराइजेशन करो, तो जो मैंने आइडेंटिटी 5 लिखी है उसी का हमें यूज करना है। क्वाड्रेटिक का मतलब हर टर्म स्क्वायर में होगी, जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, यहाँ एक्स और वाई की दोनों की पावर 1 1 है तो टोटल पावर 2 हो गई, वाई जेड की टोटल पावर 2 होगी, एक्स जेड की टोटल पावर 2 होगी। तो हर टर्म में, हर टर्म, टर्म का मतलब क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज 5 टर्म एंड दिस इज 6 टर्म। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और हर टर्म में जो एक्सपोनेंट बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ भी 2 है एक्सपोनेंट, देखिए जेड का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों का कंबाइन एक्सपोनेंट 2 है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो 1 वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में हो सकता है, 3 वेरिएबल में हो सकता है। तो जब भी 3 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, उसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो आपकी जो आइडेंटिटी 5 है जो अभी हमने डिस्कस करी है वही यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखिए फर्स्ट टर्म को, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3x स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4z स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर विद एडिशन साइन एंड दिस इज c स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्या आना चाहिए, 2 टाइम a इंटू बी, तो यहाँ पे 2 टाइम a की वैल्यू यहां से पुट करिए, दिस इज 3x, b की वैल्यू यहां से पुट करिए 2y एंड देन कंपेयर करिए कि आपका ये एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू xy, ये एक्सप्रेशन बन गया। देन नेक्स्ट टर्म क्या आती है आपके पास, 2 टाइम b एंड c। अब देखो यहां प्लस साइन है लेकिन यहां माइनस साइन है, तो आइदर b को माइनस लेना होगा या c को माइनस लेना होगा। अगर b को मैं नेगेटिव लूंगा तो यहां भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हमें क्या लेना है, c को माइनस साइन के साथ लेना है, b को माइनस साइन के साथ नहीं लेना। तो यहां पे मैं पहले क्या लिख रहा हूं, इट इज माइनस साइन 2 टाइम, यहां पे b का मीनिंग है 2y एंड c का मीनिंग हमारे पास क्या है 4z, लेकिन इसको हम क्या लेंगे -4z और यहां पे आप क्या लगा दोगे माइनस साइन। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस माइनस, अब यहां साइन क्या गया प्लस साइन, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन। बाई चांस यहां पे 20 होता तो यहां क्या बन रहा है आपके पास, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, अगर 20 होता तो 4 का फैक्टर एक्स्ट्रा था, तो उस फैक्टर को हम अलग से साइड में लिख देंगे, बाद में आपको उस टर्म को एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या लिखना है आपके पास, प्लस 2 टाइम सी ए आना चाहिए, तो प्लस 2 टाइम सी का मीनिंग अभी क्या गया -4z, ए का मीनिंग 3x। देखिए क्या एक सेम एक्सप्रेशन बन रहा है, 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24 एंड 1 माइनस साइन, तो -24 xz। क्लियर, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 4z होल स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, 3x प्लस 2y माइनस 4z, अगेन 3x प्लस 2y, क्योंकि स्क्वायर है तो दो फैक्टर्स को सेम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। मूव ऑन करते हैं कुछ और आइडेंटिटीज पे, आइडेंटिटी 6 एंड आइडेंटिटी 7। अभी
तक हमने जितनी भी आइडेंटिटी लिखी है दैट इज अ स्क्वायर फॉर्म। अभी हमें क्यूबिक आइडेंटिटीज लिखनी है, तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्यूब ऑफ बाइनोमियल। तो बेसिकली आगे जाके आप थोड़ा सा डिटेल में बढ़ेंगे तो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आएगा, उससे आप किसी भी पावर, जैसे आपको इन फ्यूचर a प्लस बी की पावर 4 फाइंड करना है, a प्लस बी टू द पावर 5 फाइंड करना है। अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, a प्लस बी टू होल स्क्वायर डिस्कस करा, देन a प्लस बी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से a माइनस बी होल स्क्वायर हम डिस्कस कर चुके हैं, a माइनस बी होल क्यूब अभी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन इन फ्यूचर 4, 5 n इसको अगर एक्सपेंशन लिखना है तो आगे जाके हम जब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां एक थोड़ा सा आइडिया देंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और परमोटेशन कॉम्बिनेशन जब हम कवर अप करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर हमें वो बाइनोमियल कोफिशिएंट नोन है तो हम a प्लस बी की पावर कुछ भी गिवन हो, पॉजिटिव नेगेटिव पावर बट इंटीजर पावर, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से सारे फॉर्मूले एक सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अगर यहां स्क्वायर होता तो स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, अगर पावर 4 होती तो फोर्थ पावर ऑफ बाइनोमियल। तो पहले एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं, सिमिलरली सेकंड ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी होल क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर सिंपली, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो इट इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर which is equal to इसे a into this, so this is a square plus 2a square b plus ab square plus a square b plus 2ab square plus b cube, sorry first term is a cube, clear। तो सेम टर्म्स को एडजस्ट कर लेते हैं, सेम एक्सपोनेंट को, दिस इज ए स्क्वायर बी एंड दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर बी, तो ये दोनों एक्सपोनेंट एक साथ आ जाएंगे, तो प्लस 2 टाइम ए क्यूब बी प्लस इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, सॉरी 3 टाइम एंड दिस इज ऑल्सो 3 टाइम ए बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया बी क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3ab फैक्टर कॉमन आउट आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा a और यहां से क्या बचेगा b प्लस यहाँ क्या आ गया b क्यूब। तो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब क्या आ गया a स्क्वायर प्लस सॉरी a क्यूब प्लस 3ab प्लस a 3 इंटू ए बी प्लस a प्लस b प्लस b क्यूब, सिंपल सा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसी चीज को यूज कर सकते हैं। अभी अब देखिए, अगर आप b की जगह रिप्लेस कर दें माइनस बी, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस बी a माइनस बी प्लस माइनस बी होल क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आ गया, तो ये आपका कवर अप हो गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको बेसिकली यूज करनी है, या इसका रिवर्स यूज करवा सकता है। इसका रिवर्स क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू विदाउट फाइंडिंग क्यूब, इसको सॉल्व करना हो तो आई थिंक ये क्लियर है। अभी जैसे इसी में आपसे ये एक्सपेंशन डायरेक्टली पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है फॉर एग्जांपल 99 होल क्यूब क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं। और 100 माइनस 1 होल क्यूब का मीनिंग क्या होगा, ए क्यूब दैट इज 10, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3ab, a आपका 100 है और b ये है, तो इट इज 3 टाइम 100 इंटू माइनस 1 इंटू a माइनस b, तो 100 माइनस 1 प्लस
बी क्यूब, तो बी है -1 होल क्यूब कर देता हूं मैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहां प्लस लिखेंगे अगर यहां माइनस यूज किया हुआ है तो ये आपके पास आ गया 100 टू द पावर 6, सॉरी 10 टू द पावर 6 माइनस 300 इंटू 99 -1। अब इसको आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं जैसे इसको सॉल्व करूं तो सिंपली इसको क्या लिखेंगे, 2x होल क्यूब प्लस 3 टाइम a that is 2x, b that is y into a plus b 2x plus y plus b cube that is y cube। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट इज 8 2 क्यूब 8x क्यूब प्लस 6xy इंटू 2x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो इट इज 8x क्यूब प्लस ये आ गया आपके पास 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब आप फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें देखिए यहां x का एक्सपोनेंट क्या है 3, यहां x एंड y का दोनों का एक्सपोनेंट का सम क्या है 3, यहाँ x एंड y का जो एक्सपोनेंट है उनका सम 3 और यहाँ का y का एक्सपोनेंट 3 है। तो जब हम a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब ओपन करेंगे तो हर टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन है x y, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पावर्स का सम आएगा यानी कि एक्सपोनेंट का सम आएगा वो हमेशा 3 रहेगा। बाई चांस अगर आपको मैच करना है तो ये आपका एक मेथड हो सकता है। क्लियर? कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिर्फ कौन से आइडेंटिटी को याद रखेंगे, I6 को, और b जहां माइनस लिखा हुआ है वहां माइनस भी पुट कर दो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस 3 टाइम x माइनस 2y। तो ये बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस 3a b एंड a प्लस b क्यूब। b की जगह -2y पुट कर देंगे, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनटू क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 2y प्लस -2y होल क्यूब। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज इक्वल टू x क्यूब, ये आपका माइनस साइन आ जाएगा 3 और 3 इंटू 2 6xy और ये आपके पास x माइनस 2y और ये आपके पास -8y क्यूब। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि एक्सपोनेंट सॉल्व करना इजीली आ गया होगा, कैसे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इट इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। तो दिस इज योर फाइनल एक्सपोनेंट एक्सपेंशन ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ क्यूब्स a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, उसी का यूज करना है सिंपली। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू प्रूफ करके आए a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस b क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहां से डायरेक्टली a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये टर्म और ये टर्म वन साइड ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म अदर साइड ले जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो बेसिकली इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड ले गया और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फिर इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, दोनों में से कॉमन आउट आ जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू, इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अगेन सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इट इज a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी। ठीक है, तो आपके पास सिंपली ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां मेनली जनरली स्टूडेंट के साथ गलती क्या होती है, ये माइनस प्लस का गलती जनरली करता है स्टूडेंट। अगर आपको सिंपली देखना है, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो इनसाइड माइनस साइन आएगा। ठीक है, आउटसाइड यहाँ जो साइन है और ये साइन हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ इनसाइड ध्यान रखना है कि अपोजिट आएगा जो भी यहाँ पे आउटसाइड है। जैसे मैं अभी इसी टाइप से प्रूफ कर सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी, आउटसाइड में सेम साइन, इनसाइड में स्क्वायर एक्सप्रेशन ए स्क्वायर, इसका अपोजिट ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि एग्जाम में बैठ के आइडेंटिटी को द्वारा ड्राइव तो करेंगे नहीं, आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज करनी है। तो जहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अगर यहाँ प्लस साइन है, आउटसाइड सेम साइन, इनसाइड जो आउटसाइड में साइन है उसका जस्ट अपोजिट। जैसे इसको प्रूफ करना है तो ये सिंपली कहां से प्रूफ होगा, अभी ए प्लस बी होल क्यूब क्या प्रूफ करा हमने, इट इज ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी होल क्यूब, अभी डिस्कस करके हैं, इट इज ए क्यूब प्लस माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। ये एक्सप्रेशन अभी प्रूफ करके आए हैं। तो यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन आपसे प्रूफ करवा सकता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में प्लस माइनस की गलती करोगे और वहीं से मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, तो यहां से a माइनस बी कॉमन आउट आ गया, तो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab आ जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो इट इज a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, 2ab माइनस प्लस 3ab कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको a प्लस बी नोन है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको ये दे दूं, तो if a and b belongs to real number such that, या पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, great, if a and b belongs to real number such that a plus b is equal to 0, then a cube plus b cube and a cube माइनस b cube क्या होगा। ठीक है, तो दो मेथड है, एक तो आइडेंटिटी यूज करो या डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का यूज करो। पहले डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, तो यहां से क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू या b इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस a, तो दिस इंप्लाइज b क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस a होल क्यूब लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज b क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस टाइम a क्यूब आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रूफ करवा सकता है। ठीक है, और अगर मैं a क्यूब माइनस b क्यूब की बात करूं तो b क्यूब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह क्या है, माइनस ऑफ a क्यूब, ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम a क्यूब आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपसे फाइंड करवा सकते हैं। या डायरेक्टली हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्वांटिटी है। तो इम्प्लाइज ये क्वांटिटी आपके पास क्या की, ये 0 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। या a प्लस बी और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन होगी, a प्लस बी गिवन होगा
और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है और ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करवाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप ये आउटसाइड वाली टर्म देखेंगे। ये क्या है मेरे पास, मान लेते हैं x, और ये क्या है y, और इनसाइड क्या लगा हुआ है x माइनस वाई। तो इस साइड हमें क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, जो यहां साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे, तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 4y है, 4a है, एंड y इज इक्वल टू क्या है, 3b। तो वैल्यूज पुट कर लो, आप चेक कर सकते हैं ये क्या आएगा। यहां देखिए 4a माइनस 3b, ये वैल्यूज आ गई, इंटू एक्स स्क्वायर 16a स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू वाई 4a इंटू 3b प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3b होल स्क्वायर। ठीक है, यहां इसको आप लिख सकते हैं 4a होल स्क्वायर। ये आ गया, तो ये क्या है आपके पास 4a माइनस 3b, और ये है 16a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, आपका वही गिवन एक्सप्रेशन है। एंड दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब मेरा क्या हो गया, 4a क्यूब हो गया, माइनस 3b क्यूब हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब आ गया। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, इसी टाइप से ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, और इसको यूज करके आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है वो। पहले इस आइडेंटिटी का मीनिंग समझ लेते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं a इंटू दिस होल एक्सप्रेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। कॉम्यूटेटिविटी यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। दूसरा एक्सप्रेशन, जब आप b को इससे पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी एंड माइनस ए बी सी। कॉम्यूटेटिविटी यूज कर रहा हूं अगेन। एंड थर्ड, जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो प्लस ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सॉरी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब, देन माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है वो टर्म कैंसिल कर देते हैं। ए बी स्क्वायर, ये टर्म यहां से कैंसिल आउट होगी। ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट होगी। ए स्क्वायर बी प्लस एंड माइनस साइन के साथ है। ए बी सी माइनस साइन ए बी सी माइनस साइन ए बी सी माइनस साइन, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। ए स्क्वायर सी, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी। देन बी क्यूब किसी से कैंसिल नहीं होगा। बी सी स्क्वायर ये बी सी स्क्वायर और ये भी बी स्क्वायर कैंसिल आउट। बी स्क्वायर सी, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इस आइडेंटिटी का बेनिफिट क्या है, ठीक है, वो यहां से देखते हैं। देखो, अगर हमें जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मान लो आपको दिया फाइंड 20 क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 13 क्यूब विदाउट फाइंडिंग क्यूब, यानी कि ये क्यूब सॉल्व नहीं करने, उस क्यूब को सॉल्व करे बिना फाइंड करना। ठीक है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 20 क्यूब
प्लस -7 क्यूब, माइनस इनसाइड ले जाऊंगा क्योंकि 3 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, प्लस -13 क्यूब, ये लिख सकता हूं इसको। ये मेरे पास ए क्यूब है, प्लस बी क्यूब है, प्लस सी क्यूब है। ठीक है, अगर इसमें से -3ab कर दूं मैं, तो ये किसके इक्वल प्रूफ करके आए हैं? इट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको याद कैसे रखना है? यहां ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 वेरिएबल है ए बी सी, उन तीनों का सम, देन तीनों के स्क्वायर का सम, एंड देन टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन विद माइनस साइन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इनटू दिस एक्सप्रेशन, सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स होल इनटू स्क्वायर का सम इनटू प्रोडक्ट ऑफ सॉरी माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2 ठीक है। अब यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? इट इज 20 -7 -30 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मेरे को क्या दी हुई है? इक्वल टू 0 दी हुई है। तो इंप्लाइज क्या हो गया? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू 0, क्योंकि ये कुछ भी हो ये 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। ये 0 यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? 3abc आ गया मेरे पास। और 3abc का मतलब क्या है? 3 इंटू 20 इंटू -7 इंटू -13। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी 2 फैक्टर में चेंज कर लो, 10 प्लस 3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके आ जाएगा। ये 3 इंटू 20 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 3 लिख लीजिए इसको, बाकी सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो इस जब भी आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा हुआ है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे। अब देखो यहां अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आए या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो वहां टाइम लिमिटेशन होती है कि आपको एमसीक्यू एक मिनट में करने होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप 20 क्यूब कर रहे हैं, -7 क्यूब कर रहे हैं, -13 क्यूब कर रहे हैं, या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 मिनट से ज्यादा जरूर टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 721 हो गया, इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2, तो 210 और 410 इंटू 13 करना है। तो कैलकुलेशन यहां कंपेयर टू दिस इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि यहां पे 3 मल्टीप्लिकेशन करनी है और यहाँ पे 20 का क्यूब 3 टाइम, 3 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गए, 3 मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गए, 9 मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन को मिनिमाइज करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। तो इसीलिए ये सारी आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं, और यही एक्सप्रेशन आपका ये है, ये हमने प्रूफ करा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? हमने ये डिस्कस करा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू क्या प्रूफ करा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। Since this quantity is equal to 0, तो implies this quantity equal to 0, तो implies a cube plus b cube plus c cube minus 3ab equal c equal to 0, तो implies a cube, यही प्रूफ करना था बेसिकली आपको। ठीक है, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है? ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां इसका स्क्वायर बनाएंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में करना है, देन एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये फाइंड करना है। तो यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी?
जो लास्ट हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये वाला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यूज करना है। तो जब भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, आपको देखो ये क्वांटिटी गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है, इसके बारे में जानना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करना। ये थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से ए बी सी की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो बाकी आइडेंटिटी यूज करके ये एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग। अब यहां देखो ए बी और यहां सी, इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 0। अगेन वही आइडेंटिटी। तो जो लास्ट आइडेंटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप से मैं कुछ और क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा इसी आइडेंटिटीज के बेस पे, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस सेगमेंट जो आज हमने डिस्कस करा है, जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपको बेनिफिट होना है। तो आपको आपकी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, उतने सॉल्व करिए। उसके बाद हमें जब रिवीजन करना है तो एनसीईआरटी और बाकी कुछ बुक्स के सारे हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।